नमस्कार। इंडियन स्टोरी स्पीकर में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी स्टोरी जो बहुत ही रहस्यमय है। स्टोरी का नाम है तलाश। भाग 1 में आपका स्वागत है। रात के लगभग 2:30 बजे कमरे की खिड़की खुली थी, जिससे ठंडी हवा का झोंका बार बार कमरे के अंदर आकर कानों में अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रहा था कि तभी बड़ी तेज कैलेंडर के फड़फड़ाने की आवाज़ आई तो बिस्तर पर लेटी दामिनी की आँख खुली। उसने जल्दी से उठकर देखा तो खिड़की के बाहर का नज़ारा देखकर थर्रा गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें ऊपर आई और फिर भी वो उठकर खिड़की की तरफ जाने लगी। खिड़की के बाहर कई सारे लोग खड़े थे। उनके सबके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, जैसे कि और मर चुके हैं। सारे के सारे दामिनी के ओर घूर रहे थे, मानो वो चाहते नहीं कि दामिनी उनके बीच जिंदा कैसे खड़ी है। कौन हो तुम लोग, और यहाँ यहाँ मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हो? दामिनी ने डरते हुए कहा। हम तो खो चुके हैं, हम खो चुके हैं। यह कहकर वो सारे लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि तभी उनमें से एक ने दामिनी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो दामिनी को अपनी तरफ खींचने लगा। दामिनी अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर से चिल्ला पड़ी, दामिनी, दामिनी, कब से आवाज़ दे रही हो, क्या कर रही थी? यह कहते हुए माँ दामिनी के कमरे में आई और दामिनी से बोली, लो, मैं यहाँ आवाज़ लगा रही कर मर जा रही हूँ और तुम शाम के समय सो रही थी। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, दामिनी ने बड़े ठंडे मन से जवाब दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा अजीब सपना देख रही थी। वो बिस्तर पर पड़े अखबार को पढ़ने लगी, जिसे पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई थी। इन्हें देखो, अखबार में खोई हुई है। अरे ऐसा भी क्या अखबार में पढ़ रही है? चाय बनाती तो है नहीं, तो कम से कम जब मैं बुला रही हूँ पीने के लिए तो आज आवाज़ ही सुन लिया कर। जब ससुराल जाएंगी ना, जाने कैसे इसका कटेगा। इतना कहते हुए दामिनी की माँ शांति ने चाय मेज पर रखी, लेकिन दामिनी अभी भी पेपर में खोई हुई थी, जिसे देखकर शांति कुछ उदास आवाज़ में बोली, हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का? माँ, और कुछ और कहती कि इससे पहले दामिनी ने पेपर से अपना सिर हटाकर माँ की ओर देखते हुए कहा, देखो ना माँ, बेचारा ये बच्चा 6 दिनों से लापता है। इसकी फ़ोटो देखकर क्या आपको दुख नहीं लगता? माँ ने दामिनी से अखबार लेते हुए कहा, बेचारा, बात तो तू सही कह रही है। न जाने किसका बच्चा होगा, कहाँ भटक रहा होगा, जिंदा होगा भी या नहीं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? दामिनी बोली, ऐसा नहीं है माँ, होनी भी टाली जा सकती है, बस कोशिश करने की ज़रूरत है। माँ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अब ना तू अपना ध्यान मत दे, तू क्यों इतनी परेशान होती है? मरने, चोरी, डकैती और न जाने कैसी कैसी खबरें के अलावा कोई अच्छी खबर आती भी है अखबार में? कोई नहीं पढ़ता, बस न जाने क्यों तू ही इस अखबार की तिलचट्टी की तरह चिपकी रहती है। अरे कोई फिल्म देख लिया कर, कुछ अच्छे गाने सुन लिया कर, कहीं घूम आया कर, कोई कोई ही ला दे अखबार। यह डरते हुए माँ ने अखबार उसके हाथ से छीन कर बेड के नीचे फेंक दिया। दामिनी ने गहरी सांस लेते हुए चाय पीना शुरू कर दिया और माँ वापस किचन में चली गई। वो भी उसे खोए हुए लड़के के बारे में सोच रही थी। उस रोज़ इतने लोग खो जाते हैं, मैं उनका चेहरा देखती रहती हूँ, ये सोचकर कि क्या पता मुझे इनमें से कोई मिल जाए तो मैं उन्हें उनके घर पहुँचा दूँ। लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई खोया हुआ व्यक्ति कहीं आसपास मिल जाए। यही सोच सोचकर दामिनी उदास होने लगी। 24 साल की दामिनी कुछ ऐसी ही थी, खामोश रहना, कमरे में अकेला रहना, समस्याओं और दुख भरी बातों को कुरेद कुरेद कर सोचना और लोगों के दुख को अपना समझ लेना उसकी खासियत थी। और इस बात से उसकी माँ शांति बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही थी। कई बार उसके लिए माँ बाप ने लड़के देखे, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। उसे ऐसा लगता था जैसे ये सब शादी करके उसकी शांति छीन लेंगे, वो किसी के साथ खुश नहीं रह पाएंगी। उसे ऐसा लड़का चाहिए था जो उसकी भावनाओं को समझे, पर आज तक ऐसा लड़का उसे नहीं मिला। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शांति ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा दामिनी की सहेली कोमल सामने खड़ी थी। माँ ने खुश होते हुए कहा, अरे कोमल, तुम, चलो शुक्र है
तुम आ गई, वरना आज का दिन भी इसका ऐसे ही जाने वाला था। और बताओ, घर पर सब लोग ठीक है? कोमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ जी, सब कुछ ठीक है। यह कहती हुई दामिनी के कमरे में चली गई। कोमल जैसे ही कमरे में घुसी, उसने खुशी से दामिनी को गले लगा दिया और दामिनी भी मुस्कुराते हुए बोली, अरे अरे बस कर, ऐसी कौन सी लॉटरी हाथ में लग गई जो आज इतनी खुश है? कोमल मुस्कुराते हुए बोली, अरे लॉटरी लगने से भी बड़ी खुशी हाथ लगी है, पता है? मम्मी पापा आधार से शादी करने के लिए राजी हो गए और कल हम लोग आधार के घर जा रहे हैं। इतनी खुशी की बात है ना? कोमल की बात सुनकर दामिनी के चेहरे पर भी खुशी आ गई और उसने कहा, चल शुक्र है, तेरी लाइफ तो सेट हो गई जाएंगी, वरना कहाँ आजकल किसी को चाहने वाला मिलता है। कोमल ने कहा, वह सब छोड़ और जल्दी से मेरे साथ चल, मुझे बहुत ढेर सारी शॉपिंग करनी है। दामिनी कुछ बहानेबाजी करते हुए बोली, यार। लेकिन उसकी बात पूरी होती ही कोमल ने उसकी बात काटते हुए कहा, देख, तेरा बहाना कोई नहीं चलेगा। यह बकवास चीज़ें न जाने किसी किताबें, किसी कहानियाँ और क्या क्या पढ़ती रहती हैं। उसके लिए तो मेरे पास समय है, लेकिन मेरे लिए नहीं। चलती है क्या? उसकी बात पूरी हो पाती कि तभी कैमरे में माँ आ गई और बोली, क्या तेरा रिश्ता तय हो गया? सच में भगवान, बड़ी अच्छी खबर है। ना जाने भगवान मुझे ऐसा दिन कब दिखाएगा। तेरे माँ बाप कितने खुश होंगे। बस भी करो माँ, इसकी लव मैरिज हुई है रही है। दामिनी ने कोमल की टांग खींचते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ, नया ज़माना है, तुझे किसने रोका है? शादी हो रही है, बस चलो तुम लोग बाजार जाओ, माँ ने नाराज होते हुए कहा। कोमल और दामिनी बाजार चली गई। कोमल के चेहरे पर मुस्कुराहट रुक ही नहीं रही थी, लेकिन दामिनी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह बस की खिड़की से बाहर लोगों को आते जाते देख रही थी। तभी कोमल बोली, क्या बात है दामिनी, तो कुछ ठीक नहीं लग रही है। वैसे कि तेरी शक्ल ऐसी ही है। ये सुनकर दामिनी मुस्कुराते हुए बोली, तू बकवास बंद कर, चुपचाप बैठी रह। दोनों ने बाजार जाकर काफ़ी सामान लिया, जिसके बाद कोमल एक चूड़ी की दुकान पर चूड़ियाँ लेने लगी। उसने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनते हुए कहा, ये चूड़ियाँ कैसी रहेंगी दामिनी? जब पीछे से उससे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो दामिनी वहाँ नहीं थी। उसे यहाँ वहाँ हर जगह देखा, लेकिन दामिनी का कहीं पता नहीं था। वह परेशान हो गई। उसने दामिनी को आवाज़ दी, उसका फ़ोन लगाया, लेकिन दामिनी फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब कोमल और परेशान हो रही थी। करीब 1 घंटे तक उसने दामिनी को ढूंढा और फिर परेशान होकर उसके घर चली आई। जब माँ ने यह बात सुनी तो वह और परेशान हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पता नहीं उसको क्या हो गया है, आज तीसरी बार ऐसा हुआ है जब यह बिना बताए कहीं चली गई। मुझे तो लगता है किसी ने इस पर कुछ झाड़ फूँक करवाई है, वरना बिना बताए लड़की अचानक कैसे यहाँ वहाँ चली जाती हैं। जब कोमल ने ये बात जानी तो काफ़ी परेशान होकर बोली, ये क्या कर रही है आंटी जी? ऐसा 2 बार पहले भी हो चुका है और फिर आप लोगों ने उसे डॉक्टर को नहीं दिखाया? कोमल ने दामिनी के पापा को फ़ोन किया और वह दौड़े दौड़े ऑफिस से घर आए और दोनों लोग दामिनी को ढूंढने निकल गए। पूरा दिन हो गया, लेकिन दामिनी का कोई अता पता नहीं था। दोपहर के बाद अब शाम हो चली थी। थक हार के जब वह लोग वापस घर आए तो देखा दामिनी अपने कमरे में थी। कमरे में पड़ी मेज पर अखबार खुला हुआ पड़ा था और वह एक गुमशुदा बच्चे की फ़ोटो को एकटक देखी जा रही थी। दामिनी के पिताजी चिल्लाते हुए बोले, क्या बदतमीजी है ये? दोपहर से हम तुम्हें ढूंढ के परेशान हो रहे हैं और तू यहाँ बैठी है। कम से कम एक फ़ोन तो कर देती। उनकी बात पूरी होती कि तभी माँ गुस्से में बोली, हम सबको परेशान देखकर इसे खुशी मिलती है, तू मार डाल हमें, बस छुट्टी हो। कोई बात मानती नहीं और दुख अलग से देती है। माँ कुछ और कहती, इससे पहले दामिनी रोते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैं जब कोमल के साथ सामान खरीद रही थी तो मुझे यह बच्चा दिखाई था और इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चली गई। लेकिन वो कुछ आगे कहती कि पापा ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन क्या दामिनी, हमेशा की तरह खाली हाथ ही लौटी ना? वह बच्चा नहीं मिला या फिर उसके पीछे भागते भागते वो बच्चा अचानक से गायब हो गया? न जाने कब तक यह मनगढ़ंत कहानियाँ बताऊंगी तुम। बस करिए पापा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं सच कहती हूँ, मैंने उस बच्चे को देखा था, लेकिन पता नहीं कि वो मुझे डर कर भाग रहा था, जबकि मैं तो उसको उसके घर पहुँचा देती। वो कुछ और कहती तभी माँ ने मेज से वो अखबार उठाया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए और चिल्लाते हुए कहा, आज से इस घर में अखबार नहीं आएगा। मैं देखती हूँ
यह हमें कैसे परेशान करेंगी। कोमल भी उसके दो चार बातें सुनाकर जाने लगी और जाते जाते दामिनी के पापा से बोली, अंकल मैं दामिनी को कितने सालों से जानती हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज़ उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कोमल के बाद दामिनी के पापा को ठीक लगी। दामिनी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उससे ऐसा क्यों हो जाता है। वह हमेशा ही अपने परिवार को अनजाने में ही इतनी परेशानी दे देती है और जो लोग उसे दिखते हैं वह आखिर उसके पास क्यों नहीं आते, उससे दूर क्यों भागते हैं। वह तो उन सबका भला ही चाहती थी, लेकिन फिर भी यही सब सोचते सोचते दामिनी ने खाना भी नहीं खाया और सो गई। लेकिन उसके माँ बाप को नींद नहीं आई। यह पहला भाग यहाँ पर समाप्त होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि इसके आगे का रहस्य क्या है। धन्यवाद।